नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ऊर्जा क्षय के बारे में पढ़ा था कि ऊर्जा क्षय का क्या कारण था और क्षयित ऊर्जा को हम किस तरह से रोक करके एक दक्ष निकाय का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, दक्ष निकाय ऐसा निकाय होता है जिससे हम 100% ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जब ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है, यानी जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जाती है तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा, ध्वनि और प्रकाश, उन तीनों के रूप में क्षयित हो जाता है। इस प्रकार क्षयित ऊष्मा को ऊर्जा का क्षय कहते हैं। अब देखिए, ऊर्जा के क्षय को रोकने के हमारे पास तरीके से हमने देखा था कि अगर हम क्या काम करें कि अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले जैसे घरेलू उपकरण थे और कंपनियों द्वारा स्टार रेटिंग दी जाने वाली जो स्टार रेटिंग है, स्टार रेटिंग के माध्यम से स्टार रेटिंग किस बात को प्रदर्शित करते हैं। कल पढ़ा था हमने कि 3 स्टार रेटिंग से हम 30% ऊर्जा के क्षय को रोक सकते हैं। 5 स्टार अगर हमारे पास उपकरण है कोई भी तो उससे हम 60% ऊर्जा क्षय को रोक सकते हैं। और अगर ऊर्जा के क्षय को पूरी तरह से रोक लिया जाए तो हम एक दक्ष निकाय का निर्माण कर सकते हैं। दक्ष निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनसे 100% ऊर्जा उपयोग में ली जाए। पढ़ लिया था कल। अब उसके बाद हमने ऊर्जा क्षय को रोकने के उपाय थे हमारे पास। हमने बहुत सारे उपाय देखे थे। देखा था कि अगर हम क्या काम करें, 60 वाट का बल्ब और 40 वाट की ट्यूबलाइट और 7 वाट की एलईडी को उपयोग करें तो हम देखते हैं कि तीनों से समान मात्रा में समान प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा जिसकी हमें आवश्यकता थी, जिनके लिए हम उनका उपयोग करते हैं, वो समान मात्रा में ली जा सकती थी। तो अब देखिए, दक्ष निकाय के रूप में हमने एलईडी को चुना था क्योंकि उसकी जो वोल्टेज क्षमता थी वो 7 वाट की। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम शक्ति को। देखिए, एक बात आपको याद विशेष कर रखनी है कि कल जब हमने पढ़ा था इन सब के बारे में, और देखिए शक्ति जिस बिंदु को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, शक्ति को हमने, तुम्हें पता है, इससे पिछले पाठ में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तुम्हें याद होगा, मैंने इसके लिए कुछ आपको पूरे 3-4 सूत्र लिखवाए थे और उसमें हमने देखा था कि अगर हम क्या काम करें, शक्ति के लिए हम अगर सूत्र स्थापित करें तो उसके लिए 4-5, और ये 4-5 सूत्रों का ये हमने व्युत्पन्न क्यों किए थे, क्योंकि अगर हमें किसी का अलग अलग तरह से मान अगर हमें दिए हुए हों तो फिर अलग अलग मानों के हिसाब से हम सूत्र का गठन कर सकते हैं कि इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। समझ लो बात को। तो देखिए, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, शक्ति क्या है। देखिए, शक्ति के बारे में हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में पढ़ा था और उसको मैंने पूरी तरह डिटेल में आपको लिखवाया था। इसमें दोनों बिंदु दे रखे हैं, शक्ति भी और विद्युत शक्ति भी। पहले शक्ति को पढ़ते हैं, शक्ति क्या है। देखिए, इस बात को आपने पढ़ा है और उसको पता भी है इस चीज का विशेष रूप से, क्योंकि शक्ति जो है ना, हमने इसको 9वीं क्लास में भी पढ़ा है और यही 11वां चैप्टर था 9वीं क्लास में, कार्य ऊर्जा और शक्ति। लेकिन शक्ति का छोटा बिंदु इसमें दे रखा था, समझ रहे हो। अब देखिए, शक्ति क्या है, शक्ति के बारे में सुन लीजिए। देखिए, इस बात को आपको पता है कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अब ये दर क्या है? दर देखिए समय का सूचक है कि कितना कार्य कितने समय में किया जा रहा है। तो जो कार्य करने की दर है वो शक्ति कहलाती है। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखें? देखिए, आपको पता है, देखिए ध्यान से, कार्य करने की दर यानी कार्य किस दर से किया जा रहा है, किस समय में, कितना समय में कितना कार्य किया जा रहा है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब ये जो दर शब्द है ना, इससे हमें स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि जो है ना, किया गया कार्य समय का सूचक है। यानी समय इसमें बहुत जरूरी है कि कितना कार्य कितने समय में। मैं काम करता रहूं तो इसकी गणना आप कैसे करोगे? समय के साथ ही तो इसकी गणना की जाएगी कि मैंने 1 घंटे में इतना काम किया, 2 घंटे में इतना काम किया। तो दर शब्द से मतलब है कार्य की गणना, कार्य का माप। समझ रहे हो? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अतः शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे उसमें लगा समय। ठीक है। अब अगर मैं शक्ति को, ठीक है, अब क्योंकि जो शक्ति है ना, शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। आपको मैं पहले इस 10वें चैप्टर में जब हमने पढ़ाया था तो इसके पावर, इसका हिंदी में शक्ति से, शक्ति का पहला वर्ड पावर का पी होता है। अतः शक्ति को पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, वो एक ही मतलब है सबका। तो शक्ति बराबर क्या गया? शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटा उसमें लगा समय। ठीक है, अगर मैं शक्ति को पी से, कार्य को डब्ल्यू से और समय को टी से व्यक्त करूं तो पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे टी। ये सूत्र होता था, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। पी बराबर डब्ल्यू बटे, ये सूत्र होता था, समीकरण। अब देखिए, इसको हम और बेसिक रूप से देखेंगे।
क्या देखेंगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए हम इस बात को जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W बटे T। अब जहां P तो शक्ति को, W कार्य को और T समय को व्यक्त करता है। अब देखिए और समझने वाली बात इसमें क्या है कि P बराबर W बटे T होता है, ठीक है। लेकिन इस बात को आपने पढ़ा है कि जैसे I बराबर Q बटे T होता था। अब W बराबर हमने पढ़ा है W बराबर VQ होता था, विभव विभवांतर में हमने पढ़ा है। मैं इस चीज को किस तरह से हल करूं कि जो हमें शक्ति के और सूत्र आ जाए। विद्युत शक्ति में तो हमने 4-5 सूत्र समीकरणों के द्वारा निकाले थे, तुमने देखा था। विद्युत शक्ति में क्या निकाला था, विद्युत शक्ति में हमने समीकरणों के रूप में इसको निकाला था कि नहीं निकाला था। इस बात को तो आपको पता है, पढ़ा है आपने इस चीज को, समझ रहे हो बात को। तो ये जो समझने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, अब अगर मैं इन सूत्रों के रूप में इसको व्यक्त करूं या व्युत्पन्न करूं तो आप इनके बारे में समझ सकते हो कि शक्ति जो है कार्य करने की दर है। अब कार्य करने की दर को जब हम लोग शक्ति कह रहे हैं और हमने देखा है कि शक्ति को हम P से व्यक्त करते हैं, शक्ति बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं 10वें चैप्टर में, इसको यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब मैं तुमसे केवल ये पूछ रहा था कि अगर ये जो शक्ति आप देख रहे हो P बराबर W बटे T, इसके लिए मैं सूत्र हमें व्युत्पन्न करना है। तो सूत्र जब व्युत्पन्न करना है तो सूत्र को किस तरह से हम देखें कि जिससे इसको आसानी से व्युत्पन्न किया जा सके, ये चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये बात आपको समझनी है कि W बराबर क्या पढ़ा था हमने, W बराबर होता है F गुणा S कार्य की परिभाषा से। देखते हैं इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ लिखना है परंतु कार्य की परिभाषा से, पहले भी तो करवाया था यार 10वें चैप्टर में। कार्य की परिभाषा से, कार्य की क्या परिभाषा है, कार्य बराबर W बराबर होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल का मतलब F से, विस्थापन का मतलब F से है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूं, W का मान किस में रख दूं, समीकरण 1 में रख दूं, ठीक है। यहाँ लिख लेना W का मान समीकरण 1 में रखने पर तो P बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह क्या आना, F गुणा S बटे T। समझ रहे हो? फिर हम क्या जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, देखिए मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं। इन समीकरणों को हल करने के लिए जितने भी समीकरण हमारे पास निकले, जैसे चाहे विभवांतर की परिभाषा से हो, कार्य की परिभाषा से हो, ओम की परिभाषा से हो, विद्युत शक्ति में हमने पढ़ा था उसके बारे में, तुम्हें ध्यान भी होगा। लेकिन अब ये मुझे पता नहीं तुमने कितना ध्यान रखा है कितना नहीं, लेकिन और देखिए आगे, लेकिन V बराबर क्या होता है, V बराबर S बटे T। ये कहां से आया, याद करो। S का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, आ गया ना हाँ। तो अब इस तरह से V का मान समीकरण इसमें रख दो, किसमें, समीकरण 2 में रख दो। लिख लेना V का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब V का मान समीकरण 2 में रखेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह S T ना, तो ये हो जाएगा FV, ठीक है। ये कितना हो गया, समीकरण 3। परंतु और क्या जानते हैं हम, परंतु बल की परिभाषा से, बल की परिभाषा क्या है, मैं सीधा शॉर्टली बता रहा हूं आपको। बल की परिभाषा क्या है, F बराबर क्या होता है, ma। अरे F बराबर ma होता है ना, जहां m उसका द्रव्यमान है, उसका त्वरण है। फिर इसमें लिख देना F का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह क्या रखना है, ma v, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्य के भी कई सारे, अब ये क्यों निकाले हमने, देखिए अगर हमें अलग अलग मान दे रखे हैं, देखिए अगर हमें दे रखा है कार्य का मान और समय का मान दे रखा है तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर हमें क्या दे रखा है, देखिए अगर हमें दे रखा है किसका, हमें बल का, विस्थापन का और समय का मान दे रखा है तो ये लगाएंगे। अगर हमें बल का और वेग का मान दे रखा है तो ये लगाएंगे। अगर हमें किसका, द्रव्यमान, त्वरण और वेग, इन तीनों का मान दे रखा है तो ये लगाएंगे। तो अब ये इसलिए निकाले थे मैंने कि अगर अलग अलग सवालों में अलग अलग मान दिए हुए होते हैं, उन मानों के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सूत्र ये लगाना है शक्ति का, या फिर ये लगाना है, समीकरण 3 लगाना है, या समीकरण 4 लगाना, ठीक है। अब बात करें इसकी मात्रक की, बल का मात्रक आपको पता है, बल का मात्रक, कार्य का मात्रक आपको पता है, शक्ति का मात्रक भी आपको पता है। देखिए हमने इससे पहले 10वां जब चैप्टर पढ़ा था तो शक्ति का मात्रक सबसे छोटा मात्रक वाट होता है। ये वाट कैसे आया, देखिए उसको निकाल लेते हैं। वाट हम जानते हैं P बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे, देखो यहाँ इस सूत्र से निकाल रहा हूं, W का मतलब कार्य से है
और टी का मतलब समय है, समय का मात्रक, ठीक है। तो अब कार्य का मात्रक तो जूल होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। जूल बटे सेकंड किसके बराबर है, वाट के बराबर है कि नहीं। इस कारण से शक्ति का मात्रक वाट होता है। और आपको याद रखना है कि जेम्स वाट जिसने भाप की शक्ति का आविष्कार किया था, उस भाप की शक्ति के आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, उसके सम्मान में इसका मात्रक वाट रखा गया। जेम्स वाट आपने पढ़ा होगा, और जो भी क्रांति इंग्लैंड सामाजिक में आपने पढ़ा होगा। तो भाप के ईंधन का जिसने आविष्कार किया था जेम्स वाट, उसके सम्मान में इसका मात्रक, क्योंकि वो शक्ति का सूचक था, तो इस कारण से शक्ति का मात्रक वाट रखा गया। किसके सम्मान में, जेम्स वाट के सम्मान में। लेकिन आपको याद रहे कि ये शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। शक्ति के और बड़े मात्रक होते हैं, जैसे वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। और हमने 10वें चैप्टर में पढ़ी है 1 किलोवाट तो 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁵ 10⁵ को हल कर सकते हो। और अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, एक अश्व शक्ति का मान 740 वाट के बराबर होता है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो। लिखना है कि वाट शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है, इसके बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट, एमडब्ल्यू और एचपी का मतलब हॉर्स पावर। इसका मतलब 1000 वाट से है, इसका मतलब 10⁵ यानी 5 बिंदी आपको लगानी है, पढ़ सकते हो, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हॉर्स पावर जो है कितना होता है, 740 वाट। ठीक है, तो इस तरह से ये शक्ति का वाट जो है सबसे छोटा मात्रक था। और वाट आया कहां से, हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। जूल बटे सेकंड जो है वाट के बराबर होता है, अतः शक्ति का मात्रक वाट होता है, जो सबसे छोटा मात्रक है। ये आया कहां से, क्योंकि जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने भाप की शक्ति का आविष्कार किया था, इस कारण से इसके सम्मान में इसका मात्रक वाट हो गया। ठीक है, और इसके बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति होते हैं। 1 किलोवाट का मतलब तो इतना है, 1 मेगावाट का मतलब इतना है, और 1 हॉर्स पावर एचपी का मतलब इतना। समझ में आ गया ना भाई। अब आगे देखिए, ये पाठ जो अंतिम चरणों में चल रहा है। अब मैं आपसे बार बार कह रहा था कि आप सारे न्यूमेरिकल्स को भाई करके देखा करो, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। बाद में रह जाने पर फिर ये इश्यू खड़े कर देता। समझ लो बात को। अब अगला बिंदु है विद्युत शक्ति। ये भी हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको एक बार और देख लेते हैं। शक्ति वो तो सिंपल शक्ति थी, अब ये है विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या है। वैसे विद्युत शक्ति को जो स्वयं हमने 10वें पाठ में पढ़ा वही है। आपको यकीन नहीं तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। समझ रहे हो, पढ़ के देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या है। देखिए कैसे, हमने विद्युत शक्ति के बारे में क्या पढ़ा था। विद्युत शक्ति की मैंने तुम्हें परिभाषा बताई थी। विद्युत शक्ति कैसे, किसी विद्युत परिपथ में। अब ये विद्युत परिपथ का मसला कहां से आया, क्योंकि विद्युत शक्ति का नाम आ रहा है, विद्युत शब्द लगा हुआ है शक्ति का, तो विद्युत परिपथ तो लाजमी है, जरूरी है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण में जो किया कार्य होता है वो शक्ति के इक्वल होता है, शक्ति के बराबर होता है। जो परिभाषा उसमें लिखवाई वही है। अब तुम्हें पता है कि विद्युत शक्ति, देखिए विद्युत शक्ति को समझने के लिए हम क्या काम करें, आपको याद रखना है। मैंने एक, देखिए उसको समझने के लिए प्रतिरोध तार लिया है छोटा सा, वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से रखना। मैंने इसमें आई धारा प्रवाहित की है। मैं आई धारा इसमें टी समय तक प्रवाहित करता हूं। जब आई धारा इसमें टी समय तक प्रवाहित करूंगा, क्योंकि आई धारा का मतलब आवेश है। ठीक है, इसमें इसके सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब किसी प्रतिरोध तार आर में आई धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है, टी समय तक आई धारा प्रवाहित करने पर इस प्रतिरोध तार के सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न होता है। तो किया गया कार्य हमने क्या पढ़ा था, W बराबर VQ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब हम पहले कार्य की, तो विद्युत शक्ति की क्या परिभाषा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। जिस बात को हम पढ़ चुके हैं, P बराबर कितना होता था, W/T, वही तो था। यानी शक्ति बराबर क्या होता था, किया गया कार्य बटे उसमें लगा समय। मैं शॉर्टली इसको गण के रूप में देख रहा हूं, समीकरण 1।
परंतु आपको लिखना है यहाँ पे यदि Q एक Q आवेश या एक कूलाम आवेश, यदि एक कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में, आप उसको ना लिखो तो दिक्कत नहीं, शॉर्ट भी आप कर सकते हो, मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में t समय तक, t समय का मतलब सेकंड है, प्रवाहित किया जाए, ये वही है जो हमने 10वें चैप्टर में पढ़ा था, 10वें पाठ विद्युत धारा में पढ़ा था, किया जाए, जिससे क्या होगा, उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, तब किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर VQ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इस W का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिखना है W का मान समीकरण 1 में रखने पर, W का मान P बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह VQ बटे T, समीकरण 2। परंतु क्या जानते हैं हम, I बराबर Q या Q बटे T लिख लो, लेकिन I का मान से तो Q बराबर IT हो जाएगा, वही चीज है, I बराबर Q बटे T हो गया ना, वही चीज है, तो Q बराबर IT हो जाएगा ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, Q का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ देख लो, Q का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P की जगह क्या रखना है, IT, ये हो जाएगा VIT बटे T, P से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर VI, समीकरण 3 है ना। बता दो, इसको जगह नहीं थोड़ा सा है ना, आप जब नोट्स बना के लिखो तो आप वीडियो को पहले समझना है, उसके बाद जब आपको नोट बनाते हैं उसको स्किप कर करके तब बनाना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है, और आगे यहाँ तक भी छोड़ दो, लेकिन और मैं जो पहले मैंने करवाया था उसको करवा रहा हूँ। क्या आ गया, P बराबर VI आ गया समीकरण 3, परंतु ओम के नियम से, जगह नहीं, आप साइड में भी लिख सकते हो उसको, है ना, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या, V बराबर IR, ठीक है। V का मान समीकरण 3 में रखने पर, V का मान समीकरण 3 में रखोगे, P बराबर क्या हो जाएगा, IR रखना है, IR डॉट I, और आगे एल कर लो, P बराबर I स्क्वायर R आ जाएगा, समीकरण 4। परंतु और भी कर सकते हैं इसको, और क्या होता है बताओ, है दिमाग कुछ, I बराबर V बटे R, और आगे एल करूं, और देखिए, परंतु और आगे एल कर लो, V बराबर I बराबर V बटे R, I का मान समीकरण फिर 5 में रख दो, 4 में रख दो, ऐसे इसको बढ़ाते चल सकते हो, जब इसका मान इसमें आगे रखोगे, परंतु I बराबर V बटे R, I का मान समीकरण 4 में रखने का I की जगह VR आ जाएगा, V अपॉन R का स्क्वायर, है ना, ठीक है, इंटू R, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बच जाएगा P बराबर, समझ रहे हो बात को, V स्क्वायर इंटू R बटे R, V का R तो कटेगा बरकता इसका, तो इस तरह इतना कितना भी बढ़ा लो, लेकिन आपको यहां तक जरूर रखना है, ठीक है। तो अब ये सब क्यों निकाले मैंने, ये इसलिए निकाले हैं, अगर हमें कार्य का समय का मान दे रखा है तो ये सूत्र लगेगा, समझ रहे बात को, अगर हमें विभवांतर, धारा और समय तीनों का मान दे रखा है तो ये सूत्र लगेगा, अगर हमें धारा और विभवांतर दोनों का मान दे रखा है तो शक्ति निकालने के लिए सूत्र लगेगा, अगर हमें, ठीक है, वही चीज है, अगर हमें प्रतिरोध और धारा दोनों का मान दे रखा है तो शक्ति निकालने की सूत्र लगेगा, जो हमने पहले पढ़ा था 10वें चैप्टर में। तो इस तरह से आप शक्ति के विभिन्न सूत्र निकाल सकते हो। और वही बात अगर मैं मात्रक की बात करूं, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, उसका छोटा मात्रक का, इसके बड़े मात्रक क्या होते हैं, किलोवाट, मेगावाट और अक्षय शक्ति। इनके मान में तुम्हें बता चुका हूँ, 1 किलोवाट में 1000 वाट, मेगावाट में 10 की घात 5,
अशु शक्ति में 740 वाट होता है। देखिए एक चीज और है, होता यूं है, मैं इसको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। देखिए होता यूं है कि जो व्यावसायिक रूप से जो विद्युत शक्ति प्रदान करने वाली कंपनियां हैं वो अपने खर्च को, विद्युत के खर्च को यूनिट में काउंट करती हैं। अब यूनिट में काउंट करने के लिए फिर उसको 1 किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 किलोवाट घंटा में जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं पहले। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है। 1 किलोवाट गुना घंटा, तो 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 घंटे में कितना, 60 गुना 60 36 हो जाएगा ना। बस सेकंड में बदलेंगे समय का मात्रक, समझ लो 60 मिनट, 60 गुना 60 60 सेकंड और 60 सेकंड करके आप ये हो जाएगा गुना 10 की घात कितना 6। और आगे इसको आगे हल करना चाहो तो इसको 3.6 गुना 10 की घात 5 भी कर सकते हो। ये क्या है, ये एक यूनिट है। 1 किलोवाट घंटा का जो मान है उसको 1 यूनिट कहा जाता है। ये बात याद रखना। जो व्यवसायिक तौर पर विद्युत खर्च प्रदान करने वाली, विद्युत शक्ति पर विद्युत प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं वो अपने खर्च को यूनिट में काउंट करती है और वो 1 किलोवाट घंटा में माना जाता है। 1 किलोवाट घंटा को अगर हम निकाल के देखें तो ये आता है, जिसको सम्मिलित रूप से 1 यूनिट या इकाई कहा जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी 11वां चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब न्यूमेरिकल आप करके देख लेना। अगर न्यूमेरिकल आपको आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मुझसे पूछ लेना। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, बार बार तुम्हें बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये चैप्टर क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको याद रखना है कि ये कितना है, कहाँ इसमें कमी रह गई, कहाँ इसमें कुछ दिक्कतें आपको हैं, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और बेसिकली सारे लड़के लड़कियों से मैं देखता हूँ, आज की वीडियो में देख रहा था 9:40 पे आ रहा है, कोई 55 मिनट पे आ रहा है, कोई 45 मिनट पे आ रहा है, कोई 35 पे आ रहा है। अरे तुम्हें जब पता है कि 9:30 बजे क्लास लाइव होती है तो आप 5-7 मिनट पहले बैठ जाओ ना मोबाइल लेकर के। अब 5 की जो मेन स्टार्टिंग का बिंदु वो तो निकल जाता है, बीच में से आते हैं समझ। तुम तो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो, हमारा नुकसान नहीं है इसमें, नुकसान तुम्हारा है। कोई चीज जब पढ़नी ही है, समझनी है तो उसको सही ढंग से सही टाइम से क्यों ना समझा जाए। होता यूं है कि जब स्टार्टिंग का बिंदु आपसे निकल जाता है, मैं कोई भी बिंदु पढ़ रहा हूँ, चैप्टर तो दूर की बात है, अगर मैं जैसे शक्ति के बारे में पढ़ा, इसकी परिभाषा निकल गई, इसका सूत्र निकल गया, अब यहाँ से आगे समझ लो कहाँ आ रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए शुरू से आया करो। हाँ, ये बात की चीज है कि साहब हम बाद में जब टाइम मिलेगा स्किप करके इसको समझ लेंगे, नहीं। नोट्स बनाना ही बहुत होता है, समझोगे फिर नोट्स बनाओगे। बेसिक से इन चीज़ों पर ध्यान रखें। सभी लड़कियां लड़के एक दूसरे को कॉल करके ऑनलाइन आए, एक दूसरे के बातों को पूरा समझें। कहीं दिक्कत होती है तो वीडियो के अंत में आके आप मुझे नोट्स लिखें। ओके, दैट्स ऑल, बाय।